और न्यूज 18 इंडिया वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर आपको दे दे, हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे 1000 से ज्यादा जहाज। यहां एंट्री पॉइंट पर 1000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। उसके अलावा समंदर में बारूदी सुरंग की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ईरानी सेना ने इस समंदर में यहां बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं और ये जो एंट्री पॉइंट है वहां पर 1000 से ज्यादा जहाज इस वक्त फंसे हुए बताए जा रहे हैं। जी हाँ, सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एपिसेंटर बना हुआ है इस युद्ध का, अब वहां पर मौजूद हैं इंजमाम राशिद और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंजमाम, ये बताइए, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी पिछले 24 घंटों में आपने क्या देखा है? क्या कुछ हलचल बढ़ी है या हलचल कम हुई है? इस जंग का फोकस लग रहा है किशोर कि इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए लास्ट 24 आवर्स में हमने देखे इधर तकरीबन 3 या 4 अटैक्स हुए हैं, इरानियन मिसाइल के अटैक्स वेसल्स पे, शिप्स पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तकरीबन 1000 शिप्स वेट करे हैं, तकरीबन 20,000 सीफेयरर्स होंगे उन शिप्स पे, एंड दे आर ऑल वेटिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वेट कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास करने के लिए। तकरीबन ट्रैफिक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो 90% से कम हुआ है एज टू नॉर्मल टाइम्स। इसका मतलब कि ये है कि ऑयल, तेल जो कंट्रीज़ को ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र, वो थ्रू नहीं हो रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और तकरीबन 10% जो रहता है वो ट्रैफिक, वो ईरान के शिप्स होंगे ट्रांसपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम ईरान चाइना तक। तकरीबन मैंने बोला है कि 200 ऑयल टैंकर्स हैं अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे, वेट कर रहे हैं इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्रेंस पे। और रात के टाइम पे मैंने देखा था कि एक ऑयल टैंकर को आग लगी थी और तकरीबन 3-4 घंटे के लिए ये आग चल रही थी बिल्कुल डिस्टेंस में। इस साइड पे यूएई का पानी है और तकरीबन 15 मील उस साइड पे ईरान का पानी आता है, और उधर एक अटैक हुआ था और ऑयल टैंकर तकरीबन 3-4 घंटे के लिए आग लग रही थी। नाउ वीव आल्सो सीन अदर अटैक्स ऑन वेसल्स दिस मॉर्निंग। तकरीबन 3 वेसल्स को अटैक हुआ है, एक यूएई के कोस्ट के आगे, एक ओमान के कोस्ट के आगे, और तकरीबन 50 माइल्स नॉर्थ वेस्ट दुबई से एक टैंकर को भी लगा हुआ है। एंड सो इधर का पानी जो यूजली ज़्यादातर बिजी है, जिधर 20% का वर्ल्ड का ऑयल चलता है, बिल्कुल बंद हुआ है एंड अभी ज़्यादा डेंजरस जोन बन गया है, इसलिए अटैक्स चल रहे हैं। और अभी ईरान का जो मेथड है वो शिफ्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इधर माइंस भी लगा सकते हैं। दिस इज़ द न्यू टैक्टिक फ्रॉम ईरान के माइंस पानी में डालेंगे और जब कोई टैंकर फिर आगे चलेगा उधर एक्सप्लोजन हो सकती है। तो ये माइंस के बारे में अमेरिका ने भी कहा, तो क्या अमेरिकन वॉरशिप्स वहाँ पास में हैं? अमेरिकन ने वहाँ पर कोई कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिससे ये ईरानियन शिप्स जो हैं, ईरान के जो शिप्स हैं, वो वहाँ पर माइंस न डाल सकें, ईरानियन नेवी माइंस न डाल सके? ऐसा कुछ वहाँ पर उनकी अटेम्प्ट दिख रही है? किशोर, जो बोट्स जो हैं जो माइंस डालते हैं वो छोटे बोट्स होते हैं, और अमेरिका ने एक वीडियो रिलीज़ किया है, सेंटकॉम ने, अमेरिकन ने, के फोर्सेस ने, कि तकरीबन 16 बोट्स जो हैं, 16 बोट्स अमेरिका ने मारे हैं जो माइन वाले बोट्स हैं। पर अभी तो लगता है कि ईरान के पास ऐसे वाले बोट्स बहुत हैं, और एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि लास्ट 24 आवर्स में लगता है कि ईरान ने ऑलरेडी बहुत माइंस डाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, पानी के सरफेस लेवल में पानी के नीचे भी, और बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशन के भी माइंस डाले हैं। इसका मतलब जो भी कोई टैंकर उसके नज़दीक चलता है वो माइन फिर एक्सप्लोड हो सकता है, और ऑब्वियसली उस टैंकर को ज़्यादा डैमेज होगी। पर अमेरिका ने साथ भी बोला है कि यूएस नेवी वेसल्स और साथ यूरोप के नेवी वेसल्स भी इधर भेज रहे हैं, जाके टैंकर्स जो अभी बैठे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्रेंस पे, उनको एस्कॉर्ट कर सकते हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर
with these mines now in play, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत difficult हो जाता है because attacks चल सकते हैं और also insurance companies बिल्कुल इन ships को insured नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि ये मसला जो Strait of Hormuz में अभी हम देख रहे हैं जी military aggression चल रही है दुबई में UAE में कतर में ईरान में इजराइल में चल रही है पर इधर का जो मसला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर रहा है पूरी दुनिया में लाइन में खड़े हैं जो एंट्रेंस पे उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है। ये कितने वेसल्स होंगे? 800,000 वेसल्स, 800,000 जहाज खड़े हैं वहां पर। तकरीबन 1000 वेसल्स खड़े हुए हैं पर एक्चुअली आखिरी 2 दिन में किशोर हमने देखे हैं कि कोई वेसल्स टर्न करें यू टर्न मारे हैं और कोई दूसरा रूट ट्राई करे हैं और कोई वेसल्स भी एक्चुअली उनका सिग्नल ऑफ करे हैं ट्रांसपॉन्डर जो है वो कोई सिग्नल्स फिर नहीं देता और फिर वो कोशिश करे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पास करने के लिए दिस इज़ वेरी डेंजरस ये बहुत रिस्की मूव है इसलिए हमने देखा है ईरान ऑलरेडी वेसल्स को अटैक करे हैं आज सुबह भी हमने देखे 3 अटैक्स हुए हैं वेसल्स पे तो ये बहुत रिस्की मूव हो जाता है सो वी आर सीइंग सम लीविंग सम अभी वेटिंग अराउंड 1000 वेसल्स अभी बैठे हुए हैं इधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एंट्रेंस पे और सम आर ट्राइंग टू गेट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ये बहुत रिस्की सिनारियो है तकरीबन 200 ऑयल टैंकर्स हैं अभी बैठे हैं और इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तकरीबन 200 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जाता है डेली और लास्ट 1 वीक में तकरीबन 8 दिन हुए में है उसका नंबर जो है बिल्कुल ज़ीरो के करीब गया है इसका मतलब कि वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट ऑयल का फ्यूल प्राइसेस का फूड प्राइसेस का ऊंचा जा रहा है तो ये यहाँ पर जहाँ पर आप हैं इस पूरे कोस्टल एरिया में बाकी एरिया में क्या दिख रहा है? वहाँ पर कुछ ड्रोन अटैक्स दिख रहे हैं या और कुछ वहाँ पर फायर पावर दिख रहा है ईरान की तरफ से कोस्टल साइड पे? हमने सुना था आज सुबह फुजैरा में जिधर मैं हूँ नॉर्दर्न एमिरेट्स यूएई के नॉर्दर्न एमिरेट्स में तकरीबन 5-6 ब्लास्ट की आवाज़ आई थी अभी ये नहीं पता था कि ईरान के कोई अटैक थे जो शिप्स को टारगेट करे थे या इंटरसेप्शन हुआ है ऊपर पर इस कोस्ट पे थोड़ा कम आवाज़ आती है जैसे दुबई में आती है या अबू धाबी में आ रही है या दोहा बहरीन में भी जिधर और इरानियन अटैक्स आज हुए हुए हैं पर कोस्ट साइड पे थोड़ा काम है बस आखिरी 24 आवर्स में हमने देखा है कि एक शिप को आग लगी थी और आज 3 और शिप्स को अटैक हुआ है ईरान के साइड से और ऑब्वियसली अभी ये माइंस जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी बैठे हैं इफ़ एनी शिप गोज near them फिर ज़रूर कोई मिलिट्री इम्पैक्ट होगी इस पानी में पर ये अभी जंग जो है ये वॉर जो है शिफ्ट हो रहा है मिलिट्री एग्रेशन से टू इकोनॉमिक एग्रेशन बट ऑल्सो मिलिट्री एग्रेशन here in the Strait of Hormuz इसका मतलब है कि ये सारे एस्पेक्ट से सारे डायरेक्शन से ये वॉर चल रही है और इसकी इम्पैक्ट जो है इधर गल्फ में होती है पर ऑब्वियसली इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है सबको फील हो रही है स्पेशली ग्लोबल साउथ नेशंस इंडिया में ज़रूर फील होगी अदर ग्लोबल साउथ नेशंस मैंने सुना है थाईलैंड में भी उनका फ्यूल प्राइसेस बहुत ऊंचा गया है इजिप्ट के तकरीबन 30% फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए में हैं एंड दिस इज़ बिकॉज इधर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो ब्लॉक हुआ है पर ऑल्सो गल्फ नेशंस जो हैं वो डायरेक्ट टारगेट करे हैं ऑयल फैसिलिटीज को अबू धाबी में सुना है कि लार्जेस्ट ऑयल फैसिलिटी यूएई में उधर एक अटैक हुआ था अभी उधर प्रोडक्शन रुक गई कुवैत यूएई सऊदी अरेबिया कतर ने और बोल दिया है कि तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स अभी नहीं प्रोड्यूस करे हैं जो यूजुअली डेली करते हैं वो अभी वो प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गई सो इसका मतलब है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के इम्प्लिकेशंस बहुत हैं पर जब ईरान अटैक करे हैं दूसरे गल्फ नेशंस को डायरेक्टली ऑयल फैसिलिटीज को इसका मतलब है वो फिर ज़्यादा इम्पैक्ट भी हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड जो आपने बोला कि रात में आपने एक जहाज को देखा जिसमें आग लगी थी वो कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो किसका जहाज था किसकी तरफ से अटैक हुआ या ये माना जा रहा है कि वो ईरान ने ही अटैक किया था और वो ईरान के अटैक में ही वो आग लगी? देखो अभी उसका इंफॉर्मेशन नहीं पता चला तकरीबन ये 15 माइल्स
इस डायरेक्शन में ईरान का जो पानी है उस साइड पे उधर एक शिप जो थी आग लगी थी उसका आग बहुत ज़ोर से चल रही थी वहाँ पे बहुत अग्रेसिव थी और तकरीबन 3-4 घंटे के लिए ये आग चल रही थी फिर वो थोड़े टाइम के बाद वो कम हो गई थी अभी ये नहीं पता कि कौन सा टैंकर ये था या ईरान ने उस टैंकर को अटैक किया या वो कोई यूएस मिलिट्री ऑपरेशन के रीज़न की वजह से ये टैंकर बर्न हो रही थी पर इतना हमको ये पता है कि ईरान वेसल्स को अटैक करा है एंड ये जो कल वाला टैंकर मैंने जो देखा था ईरानियन के पानी में थोड़ा नज़दीक था ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के एंट्रेंस के साथ और हो सकता है ईरान ने सोचा कि ये ज़्यादा क्लोज हो गया है अभी इसको अटैक करना पड़ेगा। शुक्रिया शुक्रिया आपका इंजमाम, हमारे साथ इंजमाम राशिद थे।